नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में चंदन यादव जी हैं, डॉक्टर चंदन यादव, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 27 वर्ष से वो पॉलिटिक्स में फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में काम कर रहे हैं। उनको अपने दादाजी से प्रेरणा मिली, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। उस प्रेरणा के आधार पर इन्होंने छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई करी है। और पहले अपने परिवार में ये पहले पॉलिटिशियन है। आई एम श्योर इनको परिवार से बहुत सपोर्ट नहीं मिला होगा जब इन्होंने इनके शुरुआती जीवन में इन्होंने इस क्षेत्र को चुना। परंतु जितना मैं इन्हें जानती हूँ, इन्होंने सोच समझकर पॉलिटिक्स को भी चुना है। सोच समझकर इन्होंने अपनी पार्टी को भी चुना है। ये काफी एकेडमिकली ओरिएंटेड है, अकॉम्प्लिश्ड है, लिखते भी रहते हैं, सोच समझकर काम करने वाले पॉलिटिशियन है। इनको यूएस गवर्नमेंट ने एक आईवीएलपी प्रोग्राम के तहत यंग लीडर्स के कार्यक्रम में बुलाया भी था, उनकी डेमोक्रेसी को समझने और पास से देखने के लिए। चंदन जी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी कई प्रयास किए हैं। और अभी कुछ ही महीनों पहले इन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा है। तो सबसे पहले चंदन, उसी से शुरू करते हैं। क्या अनुभव रहा, क्या आपने महसूस किया अभी जब आप चुनाव लड़के आ रहे हैं? क्या अनुभव रहा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? धन्यवाद निधि। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने ठीक ही कहा। 6 नवंबर को हमारा चुनाव था और मैं ये दूसरी बार चुनाव लड़ा। और दोनों बार मुझे सफलता नहीं मिली। इस बार का जो चुनावी रिजल्ट था वो जरूर हमें थोड़ा राजनीति कैसे हो रही है, राजनीति कितना कॉम्प्लेक्स है, राजनीति में बहुत समस्याएं हैं कि हम जो एक अच्छी राजनीति, सच्ची राजनीति, विकास की राजनीति पर हम अगर चाहते हैं कि काम करें तो उस पे कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। ये सब चीज़ें मुझे बहुत नज़दीकी से देखा। हालांकि पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे उतना प्रभावी नहीं नज़र आ रहे थे, उतनी ये सब सारी चुनौतियां। लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, राजनीति बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ग्रे है। बहुत सारी चीज़ें जो लोग बोलते हैं लेकिन वोट देने की बारी आती है तब बटन दबाने के समय पता नहीं उनके दिमाग में किन किन बात पर ज़्यादा वो प्रभाव में पड़ जाते हैं, जिसके कारण से वोट सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और फिर कर देते कुछ और है। या हम यूँ कहिए कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं जनता के नब्ज या जनता के अ, हिसाब से अगर राजनीति करनी हो कि जनता जो चाहे, तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। उदाहरण के तौर पर मुझे लगा कि लोगों ने, जब मैं वोट मांगने जाता था या जब प्रयास कर रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, आप अच्छे उम्मीदवार हैं, आप सही मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने उस जिले की, उस विधानसभा क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने हेतु, लोगों को रोजगार देने हेतु, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने बात कही। मैंने कहीं कोई भावनात्मक मुद्दे ला करके जनता को घेरने की नहीं कोशिश की। लेकिन मुझे इसका एहसास हुआ कि भावनात्मक मुद्दे कहीं ना कहीं वोट की राजनीति पर भारी पड़ जाता है, विकास के मुद्दे। तो ये एक आगे आने वाले दिनों में एक चुनौतीपूर्ण बात तो है ही। और ख़ास करके हमारा स्टेट में जो जाति है, वो कहते हैं ना कि राजनीति में जाति है कि जाति नहीं है। सो वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप पूरी तरह से, हमारे बिहार में जाति का राजनीति पार्टीकरण हो गया। जाति का राजनीतिकरण होना अच्छी बात है, जाति एक सच्चाई है, जाति आधार पर भेदभाव होते हैं, ये सब है। इस चीज़ को हम बहुत बहुत भली भांति जानते हैं। लेकिन राजनीति में जाति का प्रभाव इस तरीके से हो जाए कि जो चुने हुए प्रतिनिधि का जो काम है कि क्षेत्र का विकास करना, चाहे सभी जाति वर्ग के लोग उनको वोट देते हैं तो उनके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार, आर्थिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पीने का पानी, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सब अगर जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है विधायक का, तो वो उस पर बात ना हो, उस पर वोट ना हो। अगर वोट जाति धर्म पे होने लगता है और आप जाति धर्म के सवाल को टैकल करना होगा, जो आगे आने वाले दिनों में चुनौती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हौसला रहता है कि बुलंद रहता है कि नहीं, चलो, अ, चुनाव तो हार जीत का खेल होता है, लेकिन उसमें है कि वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध होकर के काम करना। जो लोकतंत्र ने हमें जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल दिया है, उस आधार पर बेस करके अपनी राजनीति को क्षेत्र में करना, ये जरूर चुनौतीपूर्ण है। खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। उसके लिए जाति धर्म के का जो कॉकटेल है अभी के राजनीति में, वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें मेरिट, हार्डवर्क, स्किल, विचारधारा, ये सारी बातें पीछे हट जाती है, पीछे हो जाती है, और जाति और धर्म का जो प्रभाव है वो लोगों पे भारी पड़ने लगता है। तो ये एक हमें लगता है कि एक चुनौती देखने को मिला लगभग दोनों चुनाव में। खास करके पिछला चुनाव तो इस पर दिख रहा था। हालांकि अभी का जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से, सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रही है, जिसके कारण से लोकतंत्र भी लगता है कि कमज़ोर उस दृष्टि से हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए वो अभी ज़मीन पर दिखता नहीं है। वो चुनाव प्रबंधन को लेकर के हो, चुनाव आयोग के चुनावी राजनीति का प्रबंधन हो, उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन जो एक बड़ा सवाल हम लोगों के बीच आता है कि राजनीति को, गुणवत्ता वाली राजनीति कैसे लाएं। राजनीति का आधार इस आधार पर लोग वोट करें कि आपके क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिले, कितने लोग खुश हैं, कितने लोगों में है, कितने लोगों में आपने आर्थिक मदद से उनको आगे बढ़ाया, उनकी आर्थिक मजबूती दी, आप कितने, आपके स्वास्थ्य सुविधा आपके शहर में कैसा है, पीने का पानी कैसा है, सफाई कैसा है, AQI कैसा है, जो तमाम मुद्दे जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, आने वाले नस्ल को प्रभावित करता है, ये सब मुद्दे पर बहस हो, चर्चा हो, इस पर राजनीति हो और इस पर वोट हो। ये एक सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए है, व्यक्ति व्यक्ति जो जिन्होंने राजनीति को चुना, पार्टी को चुना, और एकेडमिकली ओरिएंटेड होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में सिर्फ विधायक बन जाना, सांसद बन जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम अपने विकास के मॉडल को, हम अपने वैचारिक मॉडल को, एक समाज का एक विचारधारा है, एक विकास का एक विचारधारा है, उसको कैसे जन जन तक पहुंचा करके तमाम उन जनता का देखभाल करें, उनको आगे बढ़ाएं और आगे आने वाले भविष्य में उनके जीवन को सुदृढ़ करें, और आने वाला जो नस्ल है उसको भी हम लोग अच्छी तरह से एक माहौल दें। तो ये एक हम लोगों के लिए चुनौती है। बिल्कुल चंदन जी। खास तौर से जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, मतलब आप किसी पद पर नहीं हैं, तब, और खास तौर से जब वो चुनाव का साइकिल भी नहीं है, भाई कम से कम 5 साल का गैप तो आपको मिल ही रहा है दो चुनाव के बीच में। तो इतनी लंबी राजनीति का जो आपने राजनीति में जो समय दिया है, आपने जरूर इन सवालों पे विचार किया होगा और कुछ काम भी किया होगा कि जब चुनाव नहीं है और हम सरकार में नहीं है, तब हम कैसे राजनीति करें, है ना। और क्या आज के समय में जो भी वो एक मॉडल राजनीति का रहा है अभी तक, जो मैंने आपसे ही सुना है, एक ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स का धरना करना है या प्रदर्शन करना है, क्या उन उस तरीके में आपको लगता है कुछ और जोड़ने की, आजकल के समय को देखते हुए क्या कुछ वहां इनोवेशन की आपको जरूरत लगती है? इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, आपने ठीक सोचा निधि। इसी चुनाव के बाद मैं सोच रहा था, आपने सही पकड़ा कि राजनीतिक व्यक्ति लगभग एक जो काम करते हैं जब सरकार में नहीं होते हैं, धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो जो जरूरी भी है कि बिल्कुल। विरोधी दल का लोकतंत्र में एक जो जनता ने हमें जनादेश दिया है कि आप जन मुद्दे
को उठाएं। सरकार अगर कोई जन विरोधी काम कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज बने, वो बिल्कुल हमारा काम है और करना चाहिए। लेकिन जनता भी आजकल कभी कभी ना ये समझने लगी है कि एक जो माहौल लोकतंत्र जिस दौर से गुजर रहा है, उससे कभी कभी जनता को भी लगता है कि यार ये विरोधी दल तो हर समय एक ही काम करते हैं कि जो भी काम सरकार करे उसका विरोध ही करते हैं, कभी सकारात्मक कुछ काम होता नहीं है क्या। तो ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि हमें विरोधी दल को भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि और क्या करना चाहिए जिससे, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं, एक राजनीतिक समस्याएं हैं और सामाजिक समस्याएं हैं। तो यहाँ पर ज़रूर हम बार बार सोच रहे हैं कि अभी जो चुनाव में, अगला चुनाव में बहुत लंबा समय है, तो हम लोगों को जनता के बीच बने रहना है, ये हम लोगों के लिए चुनौती है। जनता के बीच एक तो आंदोलन वाले कार्यक्रम करके रह सकते हैं, या राजनीतिक व्यक्ति के पास दो ही तरह के कार्यक्रम हैं, एक आंदोलन कीजिए या दूसरा एक है रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। वो हमारे गांधी जी का ही दिया हुआ था जी कि एक आप एजुटेशनल कार्यक्रम कीजिए और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कीजिए। तब वो चरखा चलाते थे, तमाम चीज़ें, लोगों को छुआछूत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ते थे, तो तमाम ऐसे सामाजिक कार्य थे। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। इसी ओर मैं भी ध्यान दे रहा था, जैसे मैंने सवाल आपको उठाया, जाति धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, है ना, जी जाति धर्म का राजनीतिक प्रभाव। आप किस धर्म किस जाति में पैदा हुए आपकी गलती नहीं है ना, ये किसी की गलती नहीं है कहाँ पे क्या पैदा हुआ। आप व्यक्ति को जज करें। आप प्री प्रिजुडाइज हो जाते हैं टाइटल देख के या कुछ देख के। तो ये एक बड़ा चुनौती है जिससे मुझे लगता है कि लोकतंत्र भी प्रभावित हो रहा है और उस क्षेत्र के नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि वोट अगर विकास के मुद्दे पर नहीं पड़ रहे हैं, अगर उसके जाति और धर्म पर पड़ रहे हैं, तो रिजल्ट तो वैसे ही होगा। वही हो रहा है हमारे स्टेट में। बिल्कुल ये एक चुनौती बिल्कुल है कि मुझे इस पर सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई मदद करे कि जाति और धर्म का राजनीतिक प्रभाव कैसे कम किया जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जाति के नाम पे वोट मिल जा रहे हैं, आप कुछ नहीं काम किए हो और जनता में कोई वो गुणवत्ता नहीं है, जनता में जनता के बीच में ये सवाल ही नहीं है कि आपके शहर में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, आप इतने सालों से सरकार में हैं, विधायक हैं, और जनता उससे इस इससे हिसाब नहीं मांगती है। हिसाब तो मांगना चाहिए कि आपको 5 साल मौका दिए तो आपने हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, शहर में सफाई की व्यवस्था, इन सब मुद्दे पर आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाता है। तो चूंकि उनको लगता है कि जाति के नाम पे वोट पड़ना है, तो ये जो है ये एक मुद्दा है कि हम लोग कैसे जनता को सजग करें, जनता को कैसे बताएं कि ये आपको भी नुकसान कर रहा है और आगे आने वाले पीढ़ी को भी नुकसान कर रहा है। तो इस पर ये एक रचनात्मक कार्यक्रम हम लोग अगर इस पे सोच सकते हैं, इस तरह की अगर हम लोगों को कोई मदद मिले, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज मिले, तो अच्छा लगेगा। मैं भी इस पे सोच रहा हूँ। बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं, जैसे एक कॉरपोरेट में होता है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल कॉरपोरेट अपने प्रॉफिट लॉस और अपने सड़क बना रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बाद में ही उनको भी कुछ फंड्स अलग करके रखना पड़ता है कि वो सोशल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे, कोई समाज के रचनात्मक कार्यक्रम के लिए दे। उसी तरह से राजनीतिक व्यक्ति को भी एजुटेशनल प्रोग्राम के अलावा भी इस तरह के पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीएसआर के फॉर्म में कुछ करना चाहिए कि। तो उसमें मुझे लगता है एक ये काम जाति और धर्म के प्रभाव को का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है, बहुत ही गहरी तरीके से हो रहा है, जो कहीं ना कहीं पूरे लोकतंत्र को और गुणवत्ता वाली राजनीति को प्रभावित कर रहा है, प्रभावित कर जो रहा है। इस देश के लिए, बिल्कुल समाज के लिए, आपके लिए, किसी के लिए अच्छी नहीं है। जी। तो ये तो ये मुझे चंदन जी, लगता है। आपने ये पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नया आपने फ्रेज कॉइन करी है। और मुझे लगता है कि आज के समय को देखते हुए वो एक नई दिशा दे सकती है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि रचनात्मक सकारात्मक कार्य आप करना चाहते हैं जमीन पर, और सिर्फ विरोध ही नहीं, कुछ हद तक
कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं जिससे कुछ कॉन्क्रीट परिणाम दिखे। बिल्कुल। हाँ, जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है ऐसा नहीं, मतलब और तरीके के इंस्टीट्यूशंस और एक्टर्स जो हैं जमीन पर, वो भी इस तरीके का परिवर्तन ला सकते हैं। अ, यदि आप इस पर विचार करें कि यदि आपको कोई रचनात्मक कार्य करना है, जैसे आप बात करते हैं सूखे नशे की, अ, ये एक समस्या आपके क्षेत्र में बढ़ रही है, हाँ, हम्म। यदि आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो आपको क्या रोकता है, कहाँ आप अटक जाते हैं, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको क्या बाधाएं आती हैं? यदि आप ऐसा विचार करो तो सबसे पहले मन में क्या आता है, क्या आपको रोकेगा, या क्या समस्याएं या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे? बिल्कुल, अभी देखते हैं कि जितने भी, क्योंकि राजनीति अपना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लोकतंत्र स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कि पार्टी बेस्ड लोकतंत्र है हमारा। और जी। मैंने कहा जाति धर्म का इतना प्रभाव है कि आप बस इसी पे ज़्यादातर वोट पड़ते हैं। जी। तो अभी एक हमारे लिए चुनौती, जो हम लोग जैसे व्यक्ति जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी वाली राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए है कि हमें तो, जैसा कि मैंने बताया कि इस चुनाव के बाद मैंने हौसला नहीं टूटा है, लेकिन हाँ, हमने सोचा है जो हम जिस पथ पे चल रहे हैं, जिस विचारधारा से चल रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, उसमें मैं हिला नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये किया है कि उसके आयाम को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने ठीक ही कहा कि सामाजिक इश्यूज पे हम लोग जाना चाह रहे हैं, ताकि ये जो एक फुल, आप कह दीजिए पूरी तरीके से कोई राजनीतिक सवाल होता है ना, उसमें लोग फिर आपसे, अगर उस दल के नहीं है तो, उस विचारधारा से प्रभावित नहीं, तो आपके साथ जुड़ते नहीं हैं, आपको जानने हम्म। की कोशिश नहीं करते हैं, आपको पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप एक ऐसा इश्यूज लेते हैं जिससे समाज जूझ रहा है, जो समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जाति और धर्म को से ऊपर उठ करके लोग इसमें आ सकते हैं, है ना, तो ये एक इसलिए मैंने इस पे कहा कि एक जो रचनात्मक कार्यक्रम है, या पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कि पूरा बिहार आजकल सूखे नशे के चपेट में है। हमारा जिला भी अभी हम्म। उदाहरण पे बहुत सारी 12 साल 13 साल के बच्चे का जघन्य अपराध कर रहे हैं, है ना, घृणात्मक काम कर रहे हैं। और वो एक चुनौती एकमात्र कारण है, सूखा नशा दोनों में देख पाया गया है। अभी कुछ हम्म। दिन पहले की बात है। तो मुझे लगता है कि ये सूखा नशा को लेकर के मैं भी इस पे चिंतित हूँ। इस पर किस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम किए जाने चाहिए। मुझे खुशी होगी कि मैंने राजनीति जो चुना है, ठीक है, मुझे नेता बनना है, मुझे सिर्फ एमएलए विधायक एमपी नहीं बनना है, मुझे एमएलए विधायक ऐसा बनना है जो समाज में प्रभाव डाल पाए, समाज को कहीं कोई एक नई दिशा की ओर ले जाए, है ना। एमएलए एमपी तो आजकल बहुत बन रहे हैं, समस्या ये हो गया है लोकतंत्र का, क्योंकि जी। जाति और धर्म का प्रभाव से लोग एमएलए एमपी बन जा रहे हैं, लेकिन वो जो हम्म। गुणवत्ता है, वो उसमें काफी कमी आ रही है। तो जी। मुझे लगता है कि हम लोग राजनीति में आए थे इसलिए कि कोई प्रभाव छोड़ जाए, तो उस रास्ते को तो नहीं छोड़े, हार या जीत हम लोग लगातार निरंतर करते रहेंगे। लेकिन हाँ, उसमें जो दायरा है बढ़ाने का जो काम, ये एक रचनात्मक कार्यक्रम से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि लोगों को भी एक ऑप्शन मिले कि भाई, ये चीज भी राजनीति का एक पार्ट है, ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं मजबूत बना रहा है। जो जो लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों में तो ये जाता है कि आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उसके लिए पसीना बहा रहे हैं, तो लोग भी आपके साथ जुड़ने का, ये सिंपैथी आती है, लोग आपके संघर्ष करने लगते हैं, एहसास करने लगते हैं। तो ये है, इसलिए ये दोनों इश्यूज को लेकर के मुझे लगता है कि करना चाहिए, और इस पर हम चिंतन भी कर रहे हैं। और कोई इस पे जी। अगर संस्थाएं, मतलब कोई जो है, हम लोग तो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इस पे जो काम करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, या उसको बिल्कुल ही फोकस करते हुए जो गोल चाहिए, जो एक कोई हैंड होल्डिंग कर दे, ऐसी कोई बिल्कुल। संस्था हो। अभी तक बिल्कुल। मार्केट में तो बहुत सारे पॉलिटिकल मैनेजमेंट वाले घूमते हैं, लेकिन वो चुनाव के समय ही दिखते हैं। उनका काम है कि किसी तरीके से चुनाव जीतना है। एक जो समस्या हम लोग जैसे व्यक्ति के लिए आ जाती है, कि चुनाव जीतने के लिए
तो चुनाव जीतना ही नहीं काफ़ी है, चुनाव आप किस तरीके से जीते हैं और किस चीज़ के लिए जीते हैं, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने क्या सही रास्ता इस्तेमाल करके अपने एजेंडे पे जीता है, या आपने भावनात्मक या कुछ और पसीना नहीं पैसे बहा करके, आजकल जो थोड़ी बहुत उसकी हवा चल रही है, तो उस पे आप क्या राजनीति टिकी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे से करें, एजेंडा वाली राजनीति करें और ईमानदारी से राजनीति करें। उसके लिए हम लोगों को ये रास्ता चुनना पड़ रहा है कि हम लोग बिल्कुल। इस पर अगर कोई हम लोगों को मदद करे, इस पर कोई हैंड होल्डिंग करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे मैंने कहा ना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो कंपनीज है वो बिल्कुल ही जो वर्कर्स है उसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। वो उनके कामकाज को थोड़ा आपको कैंपेन का डिज़ाइन करना, स्लोगन बनाना, आपके इश्यूज को बता देना, तो वो एक तो पॉलिटिकल काम पहले भी कर रहे थे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट आने से वो काम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो गया है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया है, क्योंकि टेक्निकल है। लेकिन जो एक राजनीति का जो एक मेजर चैलेंजेस है, जो लोकतंत्र जिससे पूरा देश लोकतंत्र खतरे में है, वो है कि आप राजनीति की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस पे जो एक संस्था ऐसी हो जो पॉलिटिकल लीडरशिप के को डाइवर्स करे, पॉलिटिकल लीडरशिप को हैंड होल्डिंग करके बताए कि ये रास्ता है, इन इन इश्यूज पे काम करना चाहिए इस तरह से, और पूरे समय में काम होना चाहिए, 5 साल में लगातार। आजकल लोगों ने एक मॉडल कर लिया है कि चुनाव से 1.5 साल पहले हम्म। क्षेत्र में जाते हैं, किसी पार्टी के किसी को पकड़े और फिर अपने 1.5 साल में पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं प्रचार प्रसार का, और पूरा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रचार होता है, एकदम पैसे के आधार पर ही पूरी तरह से प्रचार प्रसार करके अपना 1.5 साल में किसी तरह, 1 साल में किसी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और जी। ये एक मॉडल हो गया है। मॉडल हम लोगों को एक जनता के सामने एक मॉडल पेश करना चाहिए, एक ऑप्शंस रहना चाहिए, तो जनता उसको 5 साल में जो किया, तो जनता को भी एक ऑप्शन आएगा कि देखिए ये 5 साल तक लगातार हमारे बीच रहा, संघर्ष किया, अलग अलग तरह के चुनौती जो हमारे सामने है उसके लिए लड़ा, संघर्ष किया। तो हमको लगता है हम लोगों के लिए वो एक रास्ता हो सकता है, जो आप अपने जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप आप अपने आप को डेवलप कराना चाहते हैं, तो उसमें ये कारगर होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल चंदन जी, जैसे आपने कहा आयाम बढ़ाना चाहते हैं आप, जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं, और वो आप रचनात्मक क्षेत्र में जोड़ना चाहते हैं। जितनी मेरी समझ है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, अ, वो बहुत कुछ उसकी अपेक्षाएं हो सकती हैं अपनी करियर से, हम्म। परंतु कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक मुद्दों पर, कुछ विषयों पर उनको या तो सपने होते हैं या कुछ चुभता है कि ये परिवर्तन अवश्य मेरे जीवन में मैं ला सकूं, है ना। या कुछ मुद्दा देखते हैं तो मन में आता है कि कब तक मैं दूसरों की ही राह देखूं, स्वयं ही क्यों नहीं इसका बीड़ा उठा लूं और इस पर कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकूं। हम्म। और मेरी समझ से आप उस तरीके के एक पॉलिटिशियन हैं। लाखों लोग पॉलिटिक्स में हैं, मतलब लाखों क्या, करोड़ों हैं, है ना। हम्म। उसमें से 1 से 2% ही इलेक्टेड पोजीशन में पहुंचेंगे। बाकी सब अपना समय भी दे रहे हैं, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है एक पॉलिटिक्स में रहने की, वो भी चुका रहे हैं, वो कीमत चुका रहे हैं। तो यदि, जैसा आप कह रहे हैं, मैं उसी पे बिल्ड करते हुए कहती हूँ कि यदि आप उसके सामने, आपके अगर एक रिपोर्ट कार्ड बने कि भाई इन्होंने 5 साल राजनीति की या 20 साल राजनीति करी, इन्होंने ने इन विषयों पर डेयरिंग लक्ष्य लिए और उस पर एक मेजरेबल रिजल्ट दिखाया। थोड़ा सा अपने काम के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि वो जुड़ता है आपने जो बात कही है उससे। मैं एक कोच हूँ, कॉजिंग इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस या अतुल्य प्रदर्शन उत्पन्न करना फ्रेमवर्क की, और हम 12 साल से इस पर काम कर रहे हैं। ये फ्रेमवर्क प्रोफेसर बालाजी ने बनाया, और साथ में काम करते हैं, वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं।
इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य है कि लोग रियल लाइफ में रियल इश्यूज पर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें, जो दिखे, छू सके, हम उसे समझ सके, मेजरेबल हो। हम्म, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूं ताकि आपको और अब दर्शकों को भी समझ में आए कि ये क्या है। हम्म, जैसे हमने एक सरकारी डॉक्टर को, एक पिछड़े जिले के एक सरकारी डॉक्टर ने एक लक्ष्य लिया कि वो महिलाएं जो अनीमिया से ग्रसित हैं और प्रेग्नेंट हैं, उनका बच्चा होने वाला है, अ, उनके अनीमिया के स्तर को या उनके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक समयबद्ध, हमारे फ्रेमवर्क में मेन चीज ये है कि हम एक लक्ष्य लेते हैं जो समयबद्ध होता है, और लक्ष्य का लेवल ऐसा होता है कि वो हमें स्वयं अविश्वसनीय लगता है कि अरे ऐसा हमने कैसे कर लिया इतने सीमित समय में। तो इस व्यक्ति ने, सरकारी डॉक्टर थे, इन्होंने कहा कि हम 3 महीने के एक समय में 1,000 प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि अनीमिक हैं, उनका हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट से अवश्य बढ़ा लेंगे। 1,000 के लिए वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे कि मैं कर सकूंगा। उनका अपना पूरा नेटवर्क था, सीएचसी का, पीएचसी का, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम, सबका। उन्होंने लक्ष्य लिया 4,000 का, हम्म, मतलब 1,000 के सामने उन्होंने 4 गुना लक्ष्य लिया, 4,000 का। और बहुत बाधाएं आई, बीच में ये भी बाधा आई कि 1.5 महीने के लिए स्ट्राइक पे चली गई आशा वर्कर्स। उसके बावजूद, और ये हमारे फ्रेमवर्क का हिस्सा है कि ऑब्स्टेकल्स कैसे ओवरकम करें, उसके बावजूद उन्होंने, उनका फाइनल परिणाम था 6,235, यानी 6,235 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट बढ़ गया। इसके अलावा कईयों का 1 पॉइंट बढ़ा। तो ऐसा परिवर्तन उन्होंने अपने ही कॉन्टेक्स्ट में करा। ऐसे हमारे अनेक उदाहरण हैं, 900 से ज्यादा एप्लीकेशंस किए। तो निधि, इसमें जी, आप करते क्या हैं? जैसे मैं अगर बिल्कुल, सोचूं कि मुझे जैसे बोला सूखा नशा है, बिल्कुल, या फिर मैं जाति और धर्म के प्रभाव का राजनीतिक इस्तेमाल जो हो रहा है उसके प्रभाव को कैसे वोट की राजनीति में कम करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए मेरे ये दो ऑब्जेक्टिविटी के साथ में आपके साथ आप मुझे इस पे मदद करें, कोच करें, जी, तो ये कैसे कैसे रहेगा? होगा? हम इसमें सबसे पहले ये करते हैं कि जो भी आप विषय सोच रहे हैं, जैसे सूखा नशा सोच रहे हैं, या जाति का प्रभाव, राजनीति पे जाति या धर्म का प्रभाव, हम्म, नेगेटिव प्रभाव आप उसे कम करना चाहते हैं, तो ये जो भी विषय है, इस पर हम पहले आपको एक थोड़ा सोचने में मदद करेंगे कि आप एक इंडिकेटर पर आए कि हाँ, यदि सूखे नशे को मैंने कंटेन कर पाया या उसे घटा पाया, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ ये घट गया है। हाँ, और बिल्कुल। तो एक हम इंडिकेटर पर आएंगे, और हम्म, फिर उस इंडिकेटर पर मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लक्ष्य एक लीजिए। हाँ, और लक्ष्य लेने की हमारी एक प्रक्रिया है, 4 स्टेप प्रक्रिया है, कि ऐसा लक्ष्य लें जो ना तो असंभव है और ना ऐसा है जो हो ही जाएगा अपने आप, है ना, सामान्य, ना तो सामान्य है ना असंभव है। हम्म, उसके बीच में है, जिसे हम अविश्वसनीय या इनक्रेडिबल गोल कहते हैं। हम्म, तो एक लक्ष्य, डिस्कवर, आई मीन डिक्लेयर एन इनक्रेडिबल गोल जिसे हम कहते हैं, आप एक गोल समय के आधार पर कहेंगे, आप ऑन और बिफोर दिस डेट ये लक्ष्य के लिए मैं कमिट करता हूं। उसके बाद हम आपको कोच करेंगे कि आप अपने भीतर एक ऐसा कारण ढूंढें कि आप क्यों उसे अचीव करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब सीआईपी के थ्रू जी, आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आप मुझे टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर देंगे, आप मुझे थोड़ा जहाँ हैंड होल्डिंग इन द सेंस कि करना कैसे है किसी काम को। सो जी, आप मुझे उस इशू को ऑब्जेक्टिवली मुझे बताएंगे कि अंत में कि हम यहाँ थे और यहाँ आए, एक गोल हमने इतना अचीव किया। सो जी। एक ऑब्जेक्टिविटी रहेगी और आपका ये थोड़ा सा मॉडल। आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं ये समझाती हूँ क्या है। देखिए,
अ, आप एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो पहले आपने नहीं किया है ना, एक उस लेवल पर। ठीक है, तो आप खाली मोटिवेशन से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम 3 महीने का लें या 6 महीने का लें, हमारे मुद्दे के आधार पर हम उस लक्ष्य को ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा ताकत की चीज है वो आपने कमिट किया, आपने संकल्प लिया, आपने अपनी जबान दी है। हाँ, उसके बाद हमारे 10 एक्शन प्रिंसिपल हैं, जिसको समय समय पर हम जिससे आपको कोच करेंगे। हाँ, हो सकता है आपको रीसेट माइंड करने की जरूरत हो, आपने जो अप्रोच सोची है वो शायद काम ना कर रही हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत हो, चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है उसे तोड़ेंगे हम। हो सकता है आपको एक्शंस टू बी प्रेजेंट, यानी बहुत ज्यादा क्लटर महसूस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो रही है नहीं है, उसको लगाने की जरूरत हो। एक एक्शन प्रिंसिपल है हमारा रैली अदर्स, आपको दूसरों से सहयोग लेने की जरूरत है, कैसे ले। हाँ, यदि आप इस मुद्दे पर गोल लेते हैं तो आपको सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कई तरीके के लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो उनसे कैसे आप मदद ले सकते हैं, उस पर हम आपको कोच करेंगे। आप कैसे एक ध्यान के साथ कंसिस्टेंटली इस मुद्दे पर लगे रहें, उस पर हम आपको कोच करेंगे। और जब बाधाएं आएंगी, जो कि अवश्य आएंगी, हमारा अनुभव है कि हम जैसे ही लक्ष्य लेते हैं बाधाएं आनी ही हैं, तो हम बाधा के सामने अटक ना जाएं या छोड़ ना दें। उस समय हम कैसे आगे बढ़े, है ना। तो यदि आप ये लक्ष्य लेते हैं तो न सिर्फ आपकी जो भी समझ है इस मुद्दे की, जब आप देखो, जब आप लक्ष्य ले रहे हैं तब आपको पूरा रास्ता नहीं पता है बिल्कुल। ना। वो मुझे भी नहीं पता है अगर मैं आपको कोच करती हूँ, क्योंकि रास्ता चलने से भी बनता है, लेकिन हाँ, मंजिल आपको स्पष्ट होनी चाहिए, कहाँ जाना है वो स्पष्ट होना चाहिए। हमारा एक फंडामेंटल प्रोमाइस है, ओनली एक्शंस प्रोड्यूस रिजल्ट्स। हम्म, हाँ, और दूसरा है, ओनली थॉट्स प्रोड्यूस एक्शंस। हम हम्म, इन दो चीजों के साथ काम करेंगे। बिल्कुल। अगर एक्शन आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो हम आपको बदलने के लिए कहेंगे। तो हम्म, हम आपके विषय के एक्सपर्ट हैं ऐसा नहीं है, हम रिजल्ट प्रोड्यूस करने के एक्सपर्ट हैं। okay, और हमारा एक कन्विक्शन है, मेरा पर्सनल कन्विक्शन है कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लक्ष्य लेगा तो हम्म, वो न सिर्फ एक होलसम, वो ऐसा मुद्दा लेगा जो जनता से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। वो ऐसा मुद्दा नहीं लेगा जो एक सरकारी स्कीम है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हमारी स्कीमों की भी एक सीमा होती हम्म, है ना। वो ऐसा मुद्दा लेगा जो जनता से जुड़ा हुआ है, और वो उस मुद्दे पे वो वैसे काम कर सकेगा जो साइलोज में अटका हुआ नहीं कि मैं ऐसे ही काम करूंगा बस, क्योंकि बिल्कुल। मैं एक सरकारी रोल में हूं तो मैं यही तरीके से काम कर सकता हूँ। हम्म, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है, वो ऐसी चीजें कर सकता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उदाहरण के तौर पे इन 3 स्टेप्स अगर मैं आ, आप मुझे अगर कोच करती हैं सूखा नशा को लेकर के, तो जी, ABC क्या है, 3 स्टेप कैसे क्या मतलब, करना है। हाँ, कैसे ओके, मुझे आएगा? क्योंकि एक तो बात मुझे समझ में आ गई कि आपके हाँ, पास वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने एक हमारा स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क है, हम हाँ, उसको फॉलो फ्रेमवर्क है, उस करेंगे। फ्रेमवर्क जी, को आप लेके चलते हो कि एंड एंड दैट इज हाउ यू हेल्प अस आउट। एक तो हो गया कि आप अ, एक इसको बहुत ही सरल तरीके से अगर मैं समझना चाहूँ तो इसको मतलब व्यवहारिक तौर पर कैसे समझ पाएंगे इसको? अच्छा, देखिए, आपको हमारी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां पर हम्म, हमारा ये फ्रेमवर्क हमने वीडियो कोर्स के रूप में डाला हुआ है। हाँ, CIP कम्युनिटी। तो आपको पहला काम करना है कि 3 घंटा निकालना है, हमें हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। 3 घंटा निकालकर आप वो फ्रेमवर्क समझ लें। 3 दिन, एक एक घंटा लगाकर भी आप ये पूरा फ्रेमवर्क की आप बेसिक समझ बना लें। उसके बाद मेरे साथ या हमारे CIP कोचेस और भी हैं, उनके हम्म, साथ आप एक कॉल फिक्स करेंगे। हम्म, अपने गोल के बारे में थोड़ा विचार करके आएंगे, आपको पूरी तैयारी के साथ नहीं आना, लेकिन थोड़ा समझ के आना है कि मैं कहाँ करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। वो प्रिलिमिनरी समझ के साथ आप आ जाइए, और हम आपको मदद करेंगे आ, एक अतुल्य लक्ष्य की घोषणा करने में।
वो एक एक घंटे की कॉल में आप अपना लक्ष्य फाइनल कर लेंगे। उसके बाद आप एक्शन में हो जाएंगे। So that action you will sort of template देंगे। ओके, हम आप हमारे पास टेम्पलेट है, एक्शन प्लानिंग टेम्पलेट करके एक टूल है। आप कैसे एक्शन लो, क्या करो, हम्म। वो हम आपको आपको वो कोच टेम्पलेट मतलब वो करेंगे कि आप स्ट्रक्चर्ड आप बनाओ। करेंगे कि आपने हाँ, ये गोल तय कर लिया है, दैट पार्ट इज क्लियर, पहले हमें गोल तय करना है। अब गोल बिल्कुल का मेथोडोलॉजी क्या होगा वो आप मुझे गाइड करेंगे। बिल्कुल। अब हाँ। आपका जैसे लक्ष्य उदाहरण के तौर पर नशे, सूखे नशे पे यदि आपने लक्ष्य लिया कि 100 या उनसे अधिक बच्चों को मैं नशे से हटाकर कोई प्रोडक्टिव या रचनात्मक कार्य में लगाऊंगा, सपोजिंग हम्म। आपने ये लिया, आप कुछ हाँ। और भी पहलू ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये मैं 31 जुलाई 2026 या उसके पहले करूंगा। हम्म। ठीक है, हम्म। ये लक्ष्य अब आपने सोच समझकर कोच के साथ हम्म। निर्धारित कर लिया। हम्म। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप बैठ के सोचेंगे, हम आपको फ्रेमवर्क देंगे, एक टेम्पलेट देंगे कि ये अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। हाँ। तो मुझे बच्चे आइडेंटिफाई करने होंगे, किस क्षेत्र में करूंगा, उन बच्चों तक मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या टीचर्स के माध्यम से पहुंचूंगा या पंचायत के माध्यम से, वो आप सोचोगे। ठीक है, हाँ। तो आपका एक एक्शन प्लान इमर्ज होने लग जाएगा। ठीक, अब उनमें से आप एक्शन लेंगे नहीं। और हम आपको डेफिनेटली कोच करेंगे। रैली अदर्स, जैसे मैं कह रही थी, किन किन का आप सहयोग ले सकते हो इन 100 बच्चों तक पहुंचने में। फला फला एरिया में ये आपके सहयोगी हो सकते हैं, दूसरे में ये हो सकते हैं, ये समझ 5 गया। बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, ये 10 को कर सकते हैं। अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो आप वो भी विचार करोगे कि मैं फंड्स कहाँ से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो जैसे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं राजनीति में, तो आप सोचते हैं ना उसके तमाम पहलू, बिल्कुल कौन बिल्कुल। हमारा गेस्ट है, कहाँ हमारा मंच है, कौन बोलेगा, क्या एजेंडा होगा, कहाँ से उसका खर्चा आएगा। वैसे ही जब आप इस लक्ष्य को लेंगे तो आप शुरुआती सोचेंगे। तब तो फिर जब आप आप, आपका जो सीआईपी है वो बियॉन्ड इवेंट मैनेजर से ज्यादा आप सर्विस देंगे लगभग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। It's not about only sort of helping us in logistics, but you will try to fix it up also, और थोड़ा देखिए, आपको जमीन पर काम आप करेंगे, हाँ, obviously, हाँ। है ना। आपका कोच जमीन पे नहीं जाएगा, हम्म। आपका कोच, लेकिन आप जैसे आप प्लेयर हैं, आप खेल रहे हो जमीन पर, राइट। हाँ। और आपके कोच के पास आप आओगे हर हफ्ते एक कॉल में, और आप शेयर करेंगे, मैंने ये किया और मुझे ये परिणाम मिला या कुछ परिणाम नहीं मिला, या वो नहीं मिला जो चाहिए था। तो हम्म। आपका कोच आपको आपका एक्शन प्लान रिवाइज करने में मदद करेगा हम्म। कि भाई यहाँ पे चंदन जी आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, या यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, यहाँ प्रोसेस बनाने की जरूरत है, या यहाँ आपको किसी एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है कि भाई नशे पर एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या अप्रोचेस और जगह इफेक्टिव रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो आप खेल खेल रहे होगे, और इस कोच का कमिटमेंट होगा, हम जब सीआईपी कोच होते हैं हमारे दो ही कमिटमेंट होते हैं। एक, कि आप अपना अतुल्य लक्ष्य अचीव करें। दूसरा, आप सीख जाएं कि इस मुद्दे पर ही नहीं, किसी और मुद्दे पर अगर मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी है तो कैसे करूं। वो फ्रेमवर्क आप आत्मसात कर लेंगे उसे। देखिए, एज अडल्ट्स हम करके सीखते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो आप उसे आत्मसात कर लेंगे करने में, और उसे आगे अन्य विषयों पर, बड़े लक्ष्यों पर यूज कर सकेंगे, है ना। तो शुरू में हम चाहे छोटा लें, सीमित लें, पर हम अगर हम लगे रहते हैं 3-4 साल तक इसमें, तो एज ए लीडर आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब आपका क्षेत्र भी कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। जी, बिल्कुल। तो सीआईपी हमें इसमें दोनों में मदद कर सकती है, तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम आपसे एक सेशन में हम लोग बात करेंगे। मैं भी थोड़ा सा होमवर्क करके ना इस बिल्कुल, दोनों दोनों इश्यूज पे आई थिंक हम लोग वर्क करेंगे। एक बहुत साथ अच्छा दो ये। एक साथ दो लक्ष्य लेना ठीक रहता है, नहीं रहता है। नहीं, एक समय में एक अतुल्य लक्ष्य जब ले रहे हैं तो एक समय में एक लीजिए। हाँ, साधारण लक्ष्य तो देखिए जीवन में खत्म नहीं होते हैं। हम्म। ऐसा नहीं होता है कि हम जीवन में सिर्फ एक ही पर फोकस कर सकें, वो लग्जरी अब आजकल हमारे पास नहीं है। और मेरे ख्याल से राजनीति में और भी वो लग्जरी नहीं होती है। लेकिन
जो आपको इनक्रेडिबल लग रहा है ना, उस एक समय में एक। और हम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि थोड़ा सीमित समय के लिए लीजिए। बड़े सिस्टेमिक मुद्दे भी हम उन्हें तोड़ सकते हैं एक मीनिंगफुल माइलस्टोन में, अ, ताकि अपना फोकस भी बना रहे और अपने को थोड़ी सक्सेस मिले, थोड़े एनर्जी मिले, ताकि हम और बड़े ले सके आगे। हम्म, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा चंदन जी जी आपसे बिल्कुल बात बिल्कुल, करके। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन भी होता है कि कुछ इन दोनों मुद्दों पर बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसमें क्या करना चाहिए, ताकि मुझे जो मेरी राजनीतिक जो उद्देश्य है उसमें हम कामयाब इस तरह से होंगे कि जिस उद्देश्य के साथ हम राजनीति में आए हैं कि विधायक या एमपी बन करके बनना ही नहीं सिर्फ लक्ष्य था, कि जो हमारी लोकतंत्र ने जिम्मेदारी तय की है उस पर हम खड़ा उतरे, तो उस पर कहीं ना कहीं भटक ना जाऊं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे कि अवश्य। जो मेरी दृढ़ता है वो बनी रहे और अपनी उस ओर लक्ष्य की तरफ बढ़े भी, कि हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस ना करें। बहुत अच्छा। एकेडमिक और सेंसिटिव पर्सन होने के नाते ये एक बहुत बड़ा अंदर एक लड़ाई द्वंद चलती रहती है कि देखो वो ऐसा, बिल्कुल। उसने ऐसा किया, वो कहाँ चला गया। आप हाँ। एक वैचारिक प्रतिबद्धता है आपके अंदर विचारधारा की, नहीं उस विचारधारा को का कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, आप कैसे चुनाव जीतेंगे, ये सब में भी हमारी बाधाएं हैं जो हम लोग अलग तरीके से एक लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों पे आधारित राजनीति करना चाहते हैं, उसके एक लिए हम लोग जैसे नागरिक के व्यक्ति रूप के लिए से, एक चुनौतीपूर्ण नागरिक हो के जाता रूप है। में मैं और आई एम वेरी श्योर हमारे दर्शक भी ग्रेटफुल होते हैं पॉलिटिशियंस को, क्योंकि आप अ, हमारा प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और हमारे बिहाफ पे इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, है ना। मैं समझती हूँ कि देखिए, आप कितना बदलाव ला पाए हैं नहीं पाए हैं वो सब सेकेंडरी है, लेकिन आपने कीमत बहुत चुकाई है ना। इतना लंबा आपका पॉलिटिकल जीवन है। हाँ, वो भी कभी कभी आपके अंदर को थोड़ा सा कमजोर होता है, अगर आपका जो उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति आपका कमिटमेंट नहीं रहेगा, जो तो वो ये सब थोड़ा सा झकझोरता है। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में तो आपका फैमिलीज बहुत पूरी तरीके से सेक्रीफाइस ही हो जाते हैं। सही कह रहे हैं जी। तो आपके हमारी बच्चे आशा है, क्या क्या। हमारी सीआईपी कम्युनिटी की तरफ से आशा है कि आप और आप जैसे अन्य पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी ऐसे मुद्दों पे लक्ष्य लें और उन्हें अचीव करें, जिससे जनता को भी लाभ हो और उनकी स्वयं की लीडरशिप भी चमके और वो अपनी एक अलग पहचान बना सकें। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप में नए आयाम बढ़े, ताकि यदि इलेक्टोरल फोरम पर नहीं तो दूसरे फोरम से आपको संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन मिल सके। हाँ। बिल्कुल। और मेरी कोई समझ नहीं है इलेक्टोरल क्षेत्र की, परंतु इतना तो समझ सकती हूँ कि यदि आप एक अच्छे सोशल लीडर भी बन जाते हैं और सोशल मुद्दों पर ऐसा करते हैं जो औरों ने कभी नहीं किया है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा चंदन बहुत जी, अच्छा, आपने मुझे भी हमारे लिए बहुत अच्छा समय लगा निकाला। आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। कुछ नई ऊर्जा मिली कि कुछ जो हम करना चाहते थे उसमें मुझे ताकत मिली है, और मुझे लगता जी, है कि हम लोग साथ मिल करके कुछ आप मेरी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।